हमारे समाज के अंदर किसी भाई को मारा जाता है। इधर कई सारी घटना हुई थी, आप लोगों ने भी देखी। यही घटना, ऐसी घटना पूरे देश में हो रही है। उदयपुर में गिनती नहीं कर पाए इतनी घटना घटी है। उस घटना के अंदर हमारे उन पुरखों को नमन करना चाहूंगा जिनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। आज गुगुंदा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम में आप सभी देश के मूल मालिक, मूल बीज, मूल नेटिव आप सभी पधारे, इसके लिए खूब खूब जोहार। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मेरे जो विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, मैंने भी कुछ स्टडी की, कुछ बड़े बुजुर्गों से पूछने पर मुझे जानकारी मिली, वही जानकारी आपके बीच में रखना चाहूंगा। आज हमारे पंचवड़ील मुतवीर एवं बुद्धिजीवी लोग हैं। आज देश आजाद होने से पहले जिनका जन्म हुआ वो लोग भी आज हमारे बीच में जिंदा हैं। उनसे भी मैंने भी पूछा है, आप भी पूछना। और 10-15 साल के पीछे भी जाके देखते हैं तो हमारे समाज के अंदर कुछ संकट आता, किसी भाई को मारा जाता, कुछ ऐसी घटना हो जाती थी, उस समय हमारा समाज पूरा एकजुट हो जाता था। उस समय हमारे लोगों की कीमत, वैल्यू होती थी। आज के समय में हमारे समाज के अंदर किसी भाई को मारा जाता है, किसी बहन बेटियों को मारा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, और आपके गुगुंदा में भी पेंथर के द्वारा 10-12 लोगों को मारा गया था। क्या उन परिवार को न्याय मिला था? आप बताइए। तो ऐसी ही घटना दूसरे समुदाय के अंदर होती है, उन भाइयों को न्याय मिलता है क्योंकि वह समुदाय, उन समुदाय के अंदर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, उनका पूरा समुदाय एक हो जाता है। एक होकर उनके अंदर जो राजनीति से जुड़े हुए भाई होते हैं, उनके समुदाय के अंदर वो भाई भी एकजुट हो जाते हैं। सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार उन्हें उचित मुआवजा देती है। 50 लाख, 22 लाख, 2 सरकारी नौकरियां, ऐसी सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। पर हमारे समाज के अंदर किसी भाई को मारा जाता है। इधर कई सारी घटना हुई थी, आप लोगों ने भी देखी। यही घटना, ऐसी घटना पूरे देश में हो रही है। उदयपुर में गिनती नहीं कर पाए इतनी घटना घटी है। उस घटना के अंदर हम लोग ऐसे मंच पर राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए, पर जरूरी हो जाता है। हम लोग जिसे लीडर बनाकर विधानसभा, दिल्ली सांसद भवन में भेजते हैं, जब हमारे भाइयों को मारा जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, 10 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। इधर बाहर देखते हैं आदिवासी भाइयों पर मुंह पर पेशाब किया जाता है। इधर मणिपुरा में हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया था। ऐसी एक घटना होती है, उस घटना पर हम लोग जिसे लीडर बनाकर विधानसभा, सांसद भवन में भेजते हैं, वो लोग जब उन्हें हमारे समाज के साथ अत्याचार, शोषण होता है, उस समय उन्हें आवाज उठानी पड़ती, उस समय वो लोग गूंगे बेरे हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये बात आप लोगों ने भी देखा होगा। आपके यहाँ 12-10 लोगों को मारा गया, उस समय कोई बोला था क्या? कोई MP, MLA कोई आगे आया था आपके? नहीं आया। मेरे भाइयों, हम लोग आज के तारीख में, इसलिए हमारे लोगों की कीमत कम होती है। एक बकरे के समान कीमत होती है। आज के तारीख में आपने देखा होगा एक बकरे की भी कीमत 1 लाख के आसपास होती है। जब
हम लोग सारे लोग मिलकर एकजुट होकर मांग करते हैं तो हमारी मांगों को माना जाता है। 5 लाख 2 लाख ऐसी मुआवजा दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो भी भेदभाव के जरिए दिया जाता है। तो सारी समस्या का समाधान एक ही है, हम लोगों को एकजुट होना होगा। हमारे भगवान बिरसा मुंडा थे, उस समय भी हमारे लोगों से जमीनें हड़प रहे थे अंग्रेज, और उस समय भी हमारे भाइयों के साथ अत्याचार शोषण होता था। उस समय भगवान बिरसा मुंडा जी ने 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा कारवा खड़ा कर दिया, पूरे देश के आदिवासियों को एक जाजम पर लाने की कोशिश की गई थी। उस कोशिश को देखते हुए अंग्रेजों को लगा, उन पर अंग्रेजों पे भारी पड़ रहे थे, उन्हें जेल में बंदी करके जेल दे के मार दिया गया था मेरे भाइयों। इसलिए हम लोगों को एकजुट होना होगा, एक जाजम पर आना होगा। हमारे ही अंदर हमें ऐसे लीडरों को सुनकर विधानसभा दिल्ली सांसद भवन में भेजना होगा। ये बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।